जब तक आप गाय का मोटा दानेदार घी नहीं खाएंगे, आपके अंदर एक शुक्र की एनर्जी नहीं रहेगी। इसलिए प्लीज़ मैं दर्शकों से यह भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जंक फूड खाइए, अवश्य खाइए, लेकिन उसके साथ जो हमारा देसी घी है उसे मत छोड़िए। जय सिया राम, जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के भक्तों के लिए कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं है, असंभव नहीं है, जीवन सुगम हो जाता है। बहुत सारी जिज्ञासाएं आप सबों की तरफ से रहती है, उसमें से एक जो जिज्ञासा है, एक जो प्रश्न है काफ़ी आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आजकल के समय में इस भौतिकतावादी युग में जो काफ़ी प्रतिस्पर्धी दुनिया है, पति पत्नी भी आपस में प्रतिस्पर्धी बन गए हैं, एक दूसरे के कंपटीटर नज़र आते, एक दूसरे के सहयोगी नज़र नहीं आ रहे, तलाक की नौबत पहुंच जा रही है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज आपको कुछ जानकारी देंगे, कुछ टिप्स देंगे ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी। देखिए, जो बहुत सारे जो प्रश्न आ रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि पति पत्नी तो एक दूसरे के सहयोगी हैं। कहा जाता है कि किस गाड़ी के दो पहिए हैं, जैसे कि गाड़ी चलती है, लेकिन खिंचतान काफ़ी बढ़ गई है आजकल के समय में, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। पति पत्नी में ही ऐसा लगता है जैसे एक कंपटीटर घर में ही है। बिल्कुल। नतीजा ये हो रहा है कि तलाक की नौबत आ रही है और बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। इससे बहुत सारे ढेरों प्रश्न हैं, लोगों ने समाधान चाहा है, तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे आप? देखिए दर्शकों और मनोज जी, इसमें हम सबसे पहले ये बात बताना चाहते हैं कि आज भी पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कंपटीटर्स बिल्कुल नहीं हैं। पहले के ज़माने में लोगों में सहन शक्ति ज़्यादा थी, इस वजह से भी उनके संबंध विच्छेद नहीं होते थे। और आजकल हम देखते हैं केवल 3 माह से लेकर के 6 माह के अंदर ही, जो कि बहुत कॉमन बात हो गई है, लोगों के बहुत केसेस हमारे पास भी आते हैं कि हम दोनों अलग होना चाहते हैं। इसके अंदर अगर हम थोड़ी सी ज्योतिषीय प्रकाश डालें तो इसमें जब भी जन्म कुंडली का 7वां घर खराब होगा या शुक्रदेव खराब होंगे तो इस प्रकार की समस्या आएगी ही आएगी। अच्छा। जैसे हम 7वें घर की बात करते हैं, जब भी ये पाप प्रभाव में आ जाता है और ख़ास तौर पे इसमें शुक्र के शत्रु ग्रह आ जाते हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे सूर्य, राहु एवं केतु भी देख लेते हैं, तो उस वक्त इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा इस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाती है कि एक तो इंसान अपने पार्टनर पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और बहुत ज़्यादा शक करता है। तो ये एक पहली समस्या जो मुझे बहुत ज़्यादा देखने में लगती है। इसी की वजह से इंसान के अंदर इस प्रकार की एक मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है कि वो अपने पार्टनर को हमेशा ओवर पावर करना चाहता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही ग्रह बिल्कुल भी शुक्र के मित्र नहीं हैं और सूर्य से 1 या 2 घरों की दूरी पर ही शुक्र ग्रह को देखा जाता है। इसी परिस्थिति में दर्शकों, अगर ये शुक्र किसी भी तरीके से पीड़ित हो जाए, अस्त हो जाए, नीच का हो जाए या वक्री हो जाए, तो उन जन्म कुंडलियों में दर्शकों ये समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। राहु देव चाहे कुंडली के दूसरे घर में हो या 7वें घर में हो, इसको हम स्त्री ऋण वाली कुंडली भी मान लेते हैं मनोज जी, और इन्हीं जातकों के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जिस प्रकार से सूर्य के साथ अगर शुक्र होगा या राहुदेव के साथ शुक्र होगा, उन कुंडलियों के अंदर ये सबसे ज़्यादा समस्या देखी जाती है कि इन दोनों का संबंध विच्छेद होना ऑलमोस्ट तय है। इसके लिए बहुत अच्छा है दर्शकों, अगर आप विवाह से पहले एक बार अपना कुंडली विश्लेषण अच्छे से कराएं और किसी अच्छे एक्सपर्ट से कराएं और वो आपको इसके अच्छी रेमेडीज़ दे जिससे शुक्रदेव को अच्छा किया जा सके, क्योंकि चाहे पत्नी के लिए पति हो या पत्नी के लिए पति हो, शुक्रदेव का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आगे ले जाते हुए हम आपको बहुत जनरलाइज्ड रेमेडीज़ बता सकते हैं जिससे आपका शुक्रदेव काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जिसके लिए बहुत आसान चीज़ है, आप हमेशा ही गौ सेवा करते रहें, जिसके अंदर खास तौर पे शुक्रवार के दिन, चाहे वो लाल गाय हो या काली गाय हो या सफ़ेद गाय हो, उसे गुड़ निरंतर खिलाते रहें। एक तो गुड़ आप यदि गौ माता को खिलाएंगे तो आपके जीवन में जो एक सबसे बड़ी परेशानी इसमें जो मैंने हेल्थ वाली देखी है, जिनका भी शुक्रदेव खराब होता है, उसकी सबसे पहली इंडिकेशन होती है उनकी अपनी बॉडी का कैल्शियम अच्छा नहीं होता है। दर्शकों, कैल्शियम कम होने से शरीर का हमेशा थके रहना, शरीर के अलग अलग भागों में दर्द होना और उसी वक्त पर आपका पेशेंस लेवल उसी हार्मोनल लेवल के गिरावट की वजह से
इस प्रकार का नहीं रहता कि आप किसी भी तरीके से कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकें और खाम खामे झगड़े होते रहते हैं। और इसमें शुक्र का सबसे ख़राब रूप यह होता है कि शुरू से ही ये दोनों पार्टनर्स एक दूसरे पे केवल इल्ज़ाम लगाते चले जाते हैं, वहीं से ये लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं। क्योंकि इतने वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद जो केस हिस्ट्रीज मैंने आज तक सॉल्व की हैं, मैंने उसके अंदर यही चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन देखी है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर आपको काम करना है, जैसे मैंने बताया, एवरी फ्राइडे आप कोशिश कीजिए कि गौ माता की सेवा अवश्य करें। जो भी महिलाएं जो घर में रहती हैं या फिर उनका होम वाला ही या वर्क फ्रॉम होम वाला एक हमेशा कार्य बना हुआ है, चाहे उनकी कंपनी की तरफ से हो या कोई हाउस वाइफ हो, वो भी एक बहुत आसान उपाय कर सकती है। ये मैंने पहले भी प्रोग्रामों में बताया था। आप एक गुलाबी गुलाब लेके माता लक्ष्मी को चढ़ाना शुरू कर दीजिए और इसे फ्राइडेज को करते रहिए। आप सिर्फ 7 से 9 शुक्रवार से ही देखेंगे कि आपके अंदर भी बहुत अच्छे वाला एक फैमिली को बैलेंस करके चलने वाला एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति या नेचर आपकी डेवलप हो जाएगी। इसमें हम किसी को भी गलत नहीं बोलते, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ही अपनी जो एक शादीशुदा ज़िंदगी की चक्की है उसको खुद ही चलाना पड़ता है दर्शकों, वो किसी के भरोसे नहीं चलती। उसके लिए परम आवश्यक है कि सबसे पहले वो दोनों के दोनों एक दूसरे का परम आदर करें, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, तभी आपका रिश्ता अच्छे से चल पाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल अक्सर आता है कि नौबत तलाक तक तो नहीं आई है, दोनों साथ भी रहते हैं, घर में नोक-झोंक भी चलती रहती है, इससे भी बच्चों पे असर पड़ता है? कुछ इस तरह के भी लोगों ने कुछ पूछा है। हाँ दर्शकों, देखिए, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ज़ाती झगड़े को बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अक्सर इन केसों में यही देखा जाता है, जिन पति पत्नी में आपस में नोक झोंक से आगे एक फिजिकल फाइट की कंडीशन बन जाती है, वो बच्चे शुरू से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार रहते हैं। उनका माइंड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता। जैसे हमने बहुत सारे प्रोग्रामों में यही बताया है, बच्चे की 7 साल से लेकर 13 साल की उम्र में उसका माइंड या ब्रेन डेवलप होता है, जिसमें उसका ब्रेन का साइज़ भी बनता है। और मनोज जी और दर्शकों, उसी वक्त पर उसका वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी अच्छे वे में एक्टिवेट होता है, जिसको हम पॉजिटिविटी ऑफ माइंड बोलते हैं। जिन भी दंपत्य जीवन के अंदर जिन भी लड़का लड़की के एक फाइट वाली कंडीशन रहती है, दर्शकों, उनके बच्चे भी शुरू से ही बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर के होते हैं। और ख़ास तौर पे देखिए, जैसे हमने आपको बताया, शुक्रदेव जिसका खराब हो रहा है, एक और इंटीग्रेशन हम आपको इसी के अंदर जोड़ देते हैं। अक्सर ऐसे लोगों में देखा जाता है कि पेशेंस लेवल कम होना और खाम में बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ते चले जाना, क्योंकि शुक्रदेव हमारी सुंदरता है, दिखने की सुंदरता, मन की सुंदरता, त्वचा की सुंदरता, एंड हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। जिन लोगों की बोलने की क्षमता अच्छी नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, या इसके अलावा सिचुएशन में घबरा करके ऊट पटांग हरकतें करते हैं, उनका शुक्रदेव अवश्य ही खराब रहता है। जैसे आपको जो गौ माता की हमने सेवा बताई, आप उसको अवश्य कीजिए। इसके अलावा आप एक आदत अवश्य डालिए कि स्वयं भी और आपकी धर्मपत्नी भी सदा ही सुबह नहाने की आदत अवश्य डालें, क्योंकि जैसे हमने कहा, शरीर में दर्द होने की वजह से इंसान इवन नहाने धोने में भी बहुत ज़्यादा एक आलकस करता है, क्योंकि इस प्रकार की बहुत समस्याएं आई। और मनोज जी, जब मैंने उन्हें नहाने के विषय में पूछा तो उनका उत्तर यह था कि हम काफ़ी दिन दोनों के दोनों नहाते नहीं हैं और डीओ या सेंट का यूज़ करते हैं। अच्छा, शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, हमारी बॉडी को अच्छे जल से संचित करना बहुत ज़रूरी है, उस पर अच्छे से साबुन या उसको अच्छे प्रकार से नहाना धोने की आदत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इतने वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं, हम कभी भी स्वयं चाहे बीमार भी हों, परंतु हम नहाए धोए बगैर कुछ भी खाते ही नहीं हैं। ये हमने हमेशा से ही अपना एक आचरण रखा है। शुक्रदेव की अगर किसी को भी अच्छी वाली एक आदत बनानी है तो उसको अपनी जीवन में रेगुलरिटी और डिसिप्लिन को अपनाना ही पड़ेगा। उसी डिसिप्लिन से इंसान के अंदर काम करने का जोश आता है। अपने आप को सजा धजा बनाना ही शुक्रदेव की प्राप्ति है और उसी से ही आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली रहेगी।
दोनों पति पत्नी को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। उसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर कंपटीटर्स हैं तो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कीजिए ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके। अपने बच्चों के लिए आपको सब कुछ करना है क्योंकि आप ही उनके सब कुछ हो। अच्छा कपूर साहब, ये भी थोड़ा इसमें जोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि कुछ लोग घरों में, एक तो आपने बताया कुछ आचरण सुधारिए, सुबह नहाइए धोइए, बिल्कुल डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहिए, इससे शुक्र ठीक हो। कुछ लोगों ने पूछा है कि कुछ जो बाहरी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लविंग बर्ड्स घर में रखना जी, राधे कृष्ण की फ़ोटो लगा देना, कुछ इस तरह की बातें आपके ध्यान में आ रही हो? हाँ देखिए, अपने कमरे को सुसज्जित करना शुक्रदेव को बहुत पॉजिटिव करता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जीवन साथी का बहुत आदर करें, उसकी बात को अवश्य सुने, और अगर उसे गुस्सा आता हो तो आप वो कर्म ना करें जिससे उसे गुस्सा आता है। इसके अतिरिक्त देखिए, आपको अगर आपकी मैनरिज्म्स में चेंज करना है तो उसके अंदर आप अपने लिए रिस्पेक्ट सामने वाले की नज़रों में पैदा कीजिए, उससे आपका शुक्रदेव अवश्य ही अच्छा रहेगा। बहुत वर्स्ट केस सिनेरियोज में जहां पार्टनर बिल्कुल समझदार नहीं होता तो उस केस में आपको थोड़ा सा यही चीज़ और एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है कि आपको वो कर्म ही करना है जिससे आपको भी खुशी मिले और सामने वाले को भी खुशी मिले। इसी को दर्शकों हम एक विन विन सिचुएशन बोलते हैं कि दोनों में ही एक दूसरे के साथ खुश रहें, चाहे गरीबी हो या अमीरी हो या कुछ भी हो, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे माता पिता और कन्या के माता पिता के भी बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। कोई भी संतान ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती और पसंद नहीं करती कि उसके माता पिता सदा ही लड़ते रहें या हमेशा ही किसी ना किसी बात पर बहस करते रहें। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी बहस की चीज़ हो तो एक अच्छे कंसल्टेंट से मिलिए, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। आप यदि शुक्रदेव को प्रसन्न कर देंगे और उसे अच्छा कर देंगे, आपको आपका पार्टनर ही पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा और आपके अंदर की खूबसूरती बाहर अवश्य आएगी। देखिए, क्योंकि हमें भगवान ने एक मनुष्य का जन्म दिया है, अगर हम गौ माता की सेवा से या शुक्र की जो चीज़ें हम आहार में लेने के लिए बोलते हैं, जिसमें हमने काफ़ी बार लोगों को बताया, हम आपको भी बता देते हैं फिर से। शुक्रदेव की जो पक्की चीज़ जो हम रोज़ खा सकते हैं वह है दही। दही के अंदर मान लीजिए हम देसी खांड मिलाते हैं, उससे हमारे शरीर की कमज़ोरी दूर होती है। जिन लोगों को भी पेट में गर्मी की बहुत ज़्यादा शिकायत है, वह इसी दही के अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल करके खाना शुरू करें। सिर्फ 7 दिन के अंदर उनकी पेट की हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी, जिसको काफ़ी लोग हमारे पास दर्शक आके बताते हैं और हम कुंडली में भी देख लेते हैं, इसको पित्त दोष है, इसको बार बार स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन लोगों को हम दही से नहाने की भी सलाह देते हैं। सर के पहले बाल से लेकर पाँव के नाखून की टिप तक अगर आप दही से अपने आप को मल करके 10 या 15 मिनट बाद स्नान करते हैं, शुक्र की एनर्जी और दही में पैदा होने वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपके शरीर की कमज़ोरी को अवश्य ही ठीक कर देता है। और तब आपको अपने शरीर से भी जो परेशानी होती है, जिस वजह से इरिटेशन की एक भावना हमेशा ही अपने अंदर रहती है कि हाँ मैं बीमार हूँ, मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ, मेरी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, उसके लिए आपको शुक्रदेव को अच्छा करना दर्शकों परम आवश्यक है। और पहले के ज़माने में मनोज जी ये शिकायत लोग हमें नहीं करते थे, जब तक आप गाय का मोटा दानेदार घी नहीं खाएंगे आपके अंदर एक शुक्र की एनर्जी नहीं रहेगी। इसलिए प्लीज़ मैं दर्शकों से यह भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जंक फूड खाइए, अवश्य खाइए, लेकिन उसके साथ जो हमारा देसी घी है उसे मत छोड़िए, उसे अपने आहार में अवश्य लीजिए। और ब्रेकफास्ट और जो लंच को आजकल लोगों ने ब्रंच बना रखा है, उसका परित्याग करके दोनों समय का थोड़ा थोड़ा खाना अवश्य खाइए, क्योंकि देखिए जब तक आप अच्छा भोजन नहीं करेंगे आप बोल नहीं सकेंगे, अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकेंगे। और दर्शकों, शारीरिक शक्ति की हमें हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही हमारा चाहे विवाह हो या हम स्कूल कॉलेज से निकल करके कॉलेज में चले जाएं, उसके बाद आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ दर्शकों अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु ने आपको पैदा किया है जिम्मेवारियां निभाने के लिए। और चाहे वो कन्या हो या लड़का हो, दोनों को ही अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभाने का इंसानियत तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आपकी एक हैप्पी फैमिली ना हो। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, चूँकि हर व्यक्ति का कर्तव्य और अधिकार सब निर्धारित है, और कई मामलों में तो हम देखते हैं कि रूठने का अधिकार पत्नी को है, पति को नहीं। पति ही रूठ जाते हैं कई बार, तो रूठने का अधिकार प्रजा को है, राजा को नहीं। राजा ही रूठ जाए
तो ये उल्टी गंगा बहने लगती है। और इसलिए अधिकार कर्तव्यों को समझें, मिलजुल करके रहें, ये कोशिश हो। और जिसको हम कहते हैं कि फिजूल का जो एक हम ईगो बिल्कुल पाल लेते हैं कई बार, कौन झुके, तो इस वजह से भी ये परेशानी सामने आती है। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और हम समझते हैं कि इसको आप करेंगे तो निश्चित तौर पे जीवन खुशहाल बनेगा, मंगलमय बनेगा, क्योंकि खुशी की शुरुआत तो आपके घर से ही होती है। बिल्कुल। बात ये चीजें आती है कि हम कितना कमाते हैं, रोजगार कैसा है, रोजी रोजगार कैसा है। जिस प्रकार से दर्शकों हम एक चीज बार बार अंग्रेजी में बोलते हैं दैट चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, इसी प्रकार से जो हमने ये वार्तालाप की है इसीलिए की कि हम चाहते हैं कि हमारे सब दर्शक बहुत खुश होकर रहें और लोग हमारे पास दुखी मन से ना कॉल करके इस प्रकार से कॉल करें कि गुरुजी अब हम नया मकान लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, उसके विषय में हमें बताइए। जब दर्शक इस प्रकार के लड़ते झगड़ते हुए अलग अलग तरीक़ों से हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो हमें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि देखिए दर्शकों, जीवन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, हमें एक ही ज़िंदगी में सब कुछ ईश्वर दे, इसकी हमें सदा प्रयास करना चाहिए और प्रयास करेंगे तो आपको प्राप्ति अवश्य होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीवन मंगलमय होगा। हनुमान जी की पूजा आराधना भी करते रहिए साथ में, धीरे धीरे सुमति आने लगेगी, ये आपके कुमति जैसे से दूर होगी, अच्छे विचार आएंगे तो सब ठीक होने लगेगा। बहुत बहुत जी, कुछ बोल रहे हैं? हाँ, अपने माता लक्ष्मी को खुश रखिए और अपनी लक्ष्मी को भी खुश रखिए, तो माता लक्ष्मी आपके घर पर अवश्य आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।